हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जान सकते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक्चुअली जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन से कुछ डिफरेंट है। ये एक्चुअली क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर है या फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर है उस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस चैप्टर से डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते हैं बट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों के क्लास 10 का टर्म 1 एग्जाम में। सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, सो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि रेनबो में जो 3 फेनोमेना होते हैं वो होता है मैं यहाँ पे सपोज़ ये रेन ड्रॉप है और यहाँ पे सनलाइट आ रहे हैं। उसके बाद सनलाइट क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। उसके बाद यहाँ पे 7 कलर में ये डिस्पर्स हो जाता है। उसके बाद हम लोग रेनबो यहाँ पे देख पाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फेनोमेना यहाँ पे होता है वो होता है डिस्पर्शन। ओके, डिस्पर्शन मीन्स 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना। सेकंड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे। थर्ड नंबर इज क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो डेफिनेटली होता है। बैंड हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से लाइट बैंड हो रहा है इस डायरेक्शन पे। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे बैंड हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, एक्चुअली रेन ड्रॉप से यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ये एक रेन ड्रॉप है, दिस इज रेन ड्रॉप, यानी कि इसके अंदर पानी है। ओके, रेन ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस यहाँ पे क्या आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, ये फेनोमेना क्या है। ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 मीडियम ले लेते हैं। ओके, सपोज ये है μ1 और ये है μ2 एंड μ2 ग्रेटर देन μ1। ओके, μ2 ग्रेटर देन μ1। फॉर एग्जांपल μ2 वाटर ले लेते हैं। ओके, सिंपल एग्जांपल। और μ1 क्या है, एयर है। क्लियर, सिंपल सा हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। ओके, तो सपोज एक रे ऑफ लाइट कुछ हम लोग इस डायरेक्शन से, सपोज यहाँ पे एक टॉर्च है, सोर्स यहाँ से हम लोग दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। ओके, वाटर से एयर में जाते समय। ओके, ये ऑलवेज याद रखना है कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन पे ये रिफ्रैक्ट होगा। ओके, अगर हम लोग इस एंगल को थोड़ा इस डायरेक्शन में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा और भी बेंड हो जाएगा। अगर हम लोग कुछ डायरेक्शन पे लेके इस डायरेक्शन में देंगे तो ये लाइट अलोंग द सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है बाउंड्री सरफेस, अलोंग द सरफेस जाएगा। okay? यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग नाम देंगे IC। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन इस डायरेक्शन में अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए लाइट यहाँ पे इस बाउंड्री पे जाने के बाद ये एयर में नहीं जाएगा, वाटर से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो मीडियम, 2 मीडियम यहाँ पे हैं, फिर भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे सपोज I एंगल है और यहाँ पे R एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल। सो IC को हम लोग क्या बोलेंगे, IC को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल।
एंगल, ओके, जो कि है मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि यहां पे कुछ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन, कैसा कंडीशन? कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ओके, डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वाटर से एयर में जा रहे थे, ओके, तो डेंसर से रेयरर मीडियम जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्राइटेरिया क्या रहेगा कि ये जो इंसिडेंट एंगल है वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जो क्रिटिकल एंगल है IC, इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ओके, ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज देयर विल बी रिफ्रैक्शन, ओके, नॉर्मल रिफ्रैक्शन जैसा बिहेव करेगा। तो ये जो फेनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही फेनोमेना होता है रेनबो फॉर्मेशन पे। तो इस जगह पे क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आई होप ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आइडिया जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ये जो एंगल, ओके, क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। एक्चुअली ये क्रिटिकल एंगल नहीं, ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल जो होगा नॉर्मल के साथ होगा। सो ओके फाइन, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल। तो ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज ये कंडीशन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए और लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करना चाहिए, ओके। सो विद दैट इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं यहाँ पे। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट। So with that, thank you very much and all the best for your upcoming exam. Thank you.